2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। इसकी घोषणा रुस्तम-ए-हिंद दारा सिंह ने अपने निधन से पहले ही कर दी थी। यह बातें वाराणसी पहुंचे उनके पुत्र बिंदु दारा सिंह ने कहा। उन्होंने कुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किया जा रहा है, जो बहुत ही शानदार हो रहा है। कल बसंत पंचमी के अवसर पर मैं भी प्रयागराज कुंभ में स्नान करने जा रहा हूं। एकाक छोटी घटनाएं हो जाती हैं तो इसको किसी आयोजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाराणसी के लंका स्थित शिव शक्ति अपार्टमेंट में वीर जी मलाई चाप वाले रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान बिंदु दारा सिंह को पास पाकर लोगों ने सेल्फी खिंचवाई। वाराणसी के विषय में बिंदु दारा सिंह ने कहा कि बचपन में आया हूं, अब महाकुंभ के समय आना पड़ा है। अयोध्या पिछले 7-8 साल से आना हो रहा है। काशी से प्रयागराज महाकुंभ जाना होगा। प्रयागराज में जहां संगम हुआ है वहीं हम लोग डुबकी लगाएंगे। बनारस आया हूं तो यहां मंदिरों के दर्शन करेंगे। बिंदु दारा सिंह ने आगे कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि हनुमान जी का जब किरदार निभाइए तो उसे बिना नॉनवेज का सेवन करिए और ना ही उल्टे विचार मन में लाइए, नहीं तो हनुमान जी जोर की लात पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि हनुमान जी की कृपा पिताजी पर पड़ी थी, अब मेरे पर भी पड़ी है। उन्होंने कहा कि 30 सालों से सेवा कर रहा हूं, जब भी करता हूं तो पूरी श्रद्धा के साथ करता हूं। बिंदु दारा सिंह ने कहा कि पुनीत स्तर का एक शो है जय श्री राम, जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, इसको भी वाराणसी में जल्द आना है। उन्होंने बनारस के विषय में बताते हुए कहा कि अगर आप बनारस की तस्वीर 2014 के पहले की देखोगे तो कुछ और थी और अब बनारस बहुत विकास कर चुका है। बनारस में कई विकास की योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। आप बनारस एक आध्यात्मिक नगरी भी है, जिससे यहाँ का और विकास आने वाले समय में होगा। बार ऑफर आए राजनीति के, बहुत जगह से मुझे बोला आप खड़े हो जाओ, लेकिन मेरा क्या प्रॉब्लम है कि जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और नाम भी भूल जाता हूँ। जो अपने कार्य करता है उनके नाम भी नहीं याद रहने वाले मुझे। लेकिन जब कोई मुझे कोई तकलीफ सुनाता है तो मेरे दिल में छू जाती है और मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। जब तक वो काम नहीं होगा तो मैं सो नहीं पाऊंगा चैन से। तो ये काम मेरे लिए आई थिंक नहीं है। कोई आएगा बोलेगा नलका मेरा नहीं, कोई आएगा बोला पानी मेरा नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। तो मैं बस इतना है कि जब हमारे, मुझे याद है 2010 में हमारे पिताजी ने मुझे ऊपर बुलाया था, 2010-11 की बात है। वो बोला ये देश का भंटा बिठा दिया कांग्रेस ने, बर्बाद कर दिया देश को। याद रखना कि मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन 2014 में बीजेपी आएगी बहुत ज़ोर से। मैं कहा बहुत अच्छी बात है डायरेक्ट बोला, लेकिन अडवाणी जी नहीं बनेंगे। अडवाणी जी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? बोला मोदी बनेगा। तो मैं शॉक था। कभी किसी ने पूरे हिंदुस्तान में ये सोचा नहीं था कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मेरे पिताजी बोल रहे हैं मुझे मोदी जी आएंगे और 3 बार जीतेंगे और ये देश को ऐसा बदल कर देंगे कि आपके बच्चों को एक बहुत ही अलग, बहुत ही बढ़िया हिंदुस्तान मिलेगा। तो मुझे लगा डैडी ऐसे ही बोल रहे हैं। और वो 2012 में चले गए, हनुमान जी के पास जाके बैठ गए उनकी गोद में, उनके पैरों पे। और जब 2014 आया तो मैं देखा सच्ची मोदी जी जीत गए। तो मैं शौक था कि मोदी जी कैसे बन गए प्रधानमंत्री। और 2019-2024 में तो मैं तो बोलता रहा अब की बार 300 पार, 300 पार, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पिताजी भी भगवान के इंसान थे, यदि आदमी जो वरदान था उनको, और उन्हें जो बोला था वो मुझे दिख रहा है होता हुआ। हम सबको, पूरे देश को मिलकर आज मैंने देखा कि बजट पास हुआ, इतना बढ़िया बजट चल रहा था, सारे लोग तालियां मार रहे थे और ऑपोजिशन ऐसा था जैसे कि शमशान घाट पे बैठे हैं। तो ये गलत बात है। आप सब देश की सेवा कर रहे हैं, आपको चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके गए हैं, चाहे आप कोई भी पार्टी के हो। जब कुछ अच्छा हो तो उसे सराहें, उसे तालियां बजाएं, और जब कुछ बुरा हो तो उसका जितना हो सके आप उसका बोले कि ये बुरा है। तो आई थिंक जो जिस दिशा में देश चल रहा है, हम सबको बहुत खुश होना चाहिए। हमारा धर्म जो है वो वापस आ रहा है। हम सिख हैं, मैं रंधावा हूँ, पंजाब का सिख पगड़ी वाला। लेकिन ऑब्वियसली सिख कहाँ से आए? एक एक बड़ा बेटा दिया गया और वो सिख बना हिंदुओं का बड़ा बेटा। तो लोग जब हंसते, मुझे हंसी आती है कि कई बार कोई बोलता है खालिस्तान चाहिए, कोई बोलता है कुछ चाहिए। ये सब बकवास है। हम लोग बहुत लकी हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। इस देश को भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, जो भी बोले, ये देश हमारा है और इसे हमने सबने मिलके अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ा। योगी जी, मोदी जी, ये ऊपर वाले ने, भगवान ने हमें अपने ही बच्चे भेजे जो ये मेरे, याद रखना कि 20, 30, 40 साल बाद ये पूजे जाएंगे।
ये 100% श्योर है कि इंडिया इन्हें पूजेगा। ऐसे लोग धरती पे बहुत कम पैदा होते हैं, ऐसे लोग जो निस्वार्थ सिर्फ अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए काम करते हैं, उनमें से योगी जी और मोदी जी हैं। ऐसे लोग बार बार नहीं आएंगे। और हाँ, हनुमान जी की भक्त है, बगल में हनुमान जी के रहते, वो भी क्या दर्शन करेंगे कि नहीं कर पाएंगे? हम हर चीज़ के दर्शन कर लेंगे जितना हो सके। आज प्रयागराज जाने से पहले ये इन लोग के ऊपर है कहाँ ले जाएंगे। मैं तो चाह रहा हूँ कि वहाँ हनुमान जी जो लेटे हैं वहाँ उनके भी दर्शन कर लें। लेटे हनुमान, संकट मोचन में भी हनुमान जी, तो मैं जहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ उनके मंदिर में पक्का जाता हूँ। ये मंदिर कैसे रह जाएगा, यहाँ भी आया। महाभारत बनेगी, उनके किरदारों में कहाँ है? एक लाख पुस्तक जो है पहले के काशी में और अब के काशी में क्या अंतर आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है? देखो, आपको समझना पड़ेगा, काशी जो है वो बहुत सबसे पुराना शहर है पूरी दुनिया का, ओल्डेस्ट सिटी। तो ऑब्वियसली जब ये शहर बना था तो थोड़े चंद लोगों के लिए बना था, छोटी छोटी सड़कें थी। सोचा ही नहीं था कि ऐसा बड़ा काशी बनेगा, करोड़ों लोग आएंगे। आज पता नहीं कितने करोड़ भी आ जाएं तो चलता है। तो 10 साल से आई थिंक मोदी जी जब से यहाँ आ गए, तो ऑब्वियसली मोदी जी पूरे भारत को ही चेंज कर रहे, तो उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी तो अलग होगी। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि ऑलरेडी अयोध्या जी तो पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 स्थान बन चुका है, पूरे वर्ल्ड का। आई थिंक उससे ज़्यादा श्रद्धालु पूरी दुनिया में किधर भी नहीं आते। और अब सब ने सोच लिया है कि जब हम जाएंगे तो ये तीनों जगह जाएंगे। तो जब 3 जगह का एक ये बोलते हैं जो जैसे तीर्थ होता था, अलग अलग जगह जाते थे, ये एक अलग तीर्थ बन गया है, अयोध्या, बनारस और प्रयागराज। तो अब जो भी आ रहा है, हमारे जितने भी दोस्त मुंबई से आए कुंभ, वो सारे यहाँ भी आए, वहाँ भी गए। तो ये एक अलग बात है कि महाकुंभ के समय बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, करोड़ों में, 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़। तो ये जो सुविधा है, ये जो हमने सोचा भी नहीं था, ऐसी संख्या आने लग गई है। तो योगी जी ने जो अरेंजमेंट की है, अनबिलीवेबल अरेंजमेंट किया है। जो भी वहाँ जाके आया बोला वाह कमाल है, कैसे किया इनने। ऑब्वियसली जब इतने सारे लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ हादसा भी होता है। तो दुख हुआ कि इतने बढ़िया कार्यक्रम में थोड़ा सा हादसा हुआ। पर ये जो बोलते हैं ऊपर वाले की माया है, जो वो चाहेगा, जब तक हमारी सांस है तब तक ये हम जिएंगे। जिस दिन सांस खत्म होनी है, शायद उनके नसीब में वो लिखा था। हम ये नहीं मानते कि उनका टाइम ज़्यादा लिखा था और वहाँ आके उनका टाइम गया। टाइम जितना लिखा होता है उतना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसने मरना है उसने मरना है, जिसने नहीं मरना नहीं मरना, लेकिन उन्हें मोक्ष जरूर प्राप्त हुआ होगा। और हम सब सोचते हैं कि हम महाकुंभ में जाएं। उस चीज़ से मुझे लगता है कि मैंने आधा सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि नहीं जाएंगे। हमने सोचा हुआ था कि भाई यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। अब जब मुझे पता चला कि मेरा वो दिन भी वही है, बड़ा दिन 3 तारीख को, तो मैंने कहा भाई लोगों को तंग नहीं होना चाहिए, हम पहुँचेंगे। अब वहाँ जाके हम कोई अलग तरीके से या कोई और तरीके से नहीं जाना चाहते। जो तरीका बेस्ट होगा, जो हमें लगेगा यार सही है, उसमें हम जाएंगे। लेकिन कल हम गंगा जमुना सरस्वती के दर्शन, उसमें संगम के अंदर डुबकी, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी जगह में डुबकी मारूं जहाँ कोई भी ना हो, जहाँ ये तीनों मिल रही हो। वहाँ अगर अलाउड होगा तो वहाँ जरूर जाऊँगा, चाहे कितना भी डीप हो। रामायण बनी, महाभारत जी हमारे दिल के इतने करीब है। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ उनको पता है कि जब मैं बिंदु को बोलूँगा उठ तो वो उठ जाएगा, बैठ तो बैठ जाएगा। तो समझ जाए तो आप ऐसे गलत। बीजेपी तो मैं हुई, मेरे पिताजी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे 6 साल। मैं बीजेपी की सिवा और किसी के बारे में कभी लाइफ में किधर जाता नहीं। बीजेपी का कल ही मैं वो करके आया हूँ, अशोक गोयल जी का पूरा प्रचार करके आया हूँ। वहाँ खड़े हैं वो मॉडल टाउन में दिल्ली। तो बीजेपी के साथ हम स्टार्टिंग से हैं और एंड तक रहेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि काशी तो खान पान में सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है। आपके मलाई चाप में क्या खासियत है? मलाई चाप, देखिए हमने ऐसी चीज़ निकाली है कि जो भी बाहर से आए, जो भी आए, हम लोग काशी में लोग बोलते हैं ना यार काशी तो वेजिटेरियन जगह है, लेकिन इसमें चिकन नाम लिखा होगा, चिकन, और वो है पूरा वेजिटेरियन। और जो आदमी बाहर नॉनवेज खाता है वो आके खाएगा तो उसको लगेगा है काशी में बैठ के मैं चिकन खा रहा हूँ, इतना टेस्टी। तो ये जो खासियत है वीर जी मलाई चाप की, ये सब कुछ वेजिटेरियन है, लेकिन आपको टेस्ट जो है हर तरीके का आएगा।